दोस्तों, आज के टाइम में चालाक न होने से जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है वो यह है कि कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आप बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हो और आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक कड़वा सच यह भी है कि जो लोग सीधे होते हैं तो उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उनके जैसा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिटकरी और मिश्री दिखते तो एक जैसे ही हैं, पर होते अलग अलग हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, धोखों से बचना है, तो आपको चालाक तो बनना ही पड़ेगा। इसके लिए आज हम आपको ऐसे 4 रूल्स बताने वाले हैं जो आपको भी चालाक बना देंगे। रूल नंबर 1, डू आर्ग्यू विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। चालाक और होशियार लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका गोल यह नहीं होता कि आप अपने सामने वाले को हरा दो, चिल्ला दो, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करो और जीत जाओ। एक अच्छी आर्ग्यूमेंट वो होती है जहां आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझा के उसे गलत साबित कर दो। आपने खुद नोटिस किया होगा कि एक चालाक और होशियार इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को सही साबित करके आसानी से निकल जाता है। इमेजिन करो, 2 लोगों में बहस हो रही है। एक इंसान अपनी बात को सही साबित करने में लगा है और सामने वाले को गलत। यहाँ एक चालाक इंसान उससे बहस नहीं करेगा कि नहीं मैं सही हूँ और तू गलत, बल्कि वो उसकी सारी बातें सुनेगा और उसकी बातों में छुपी हुई कमियों को ढूंढकर उससे क्वेश्चंस करेगा। इसी तरह क्वेश्चन करते करते वो सामने वाला गलत प्रूव हो जाएगा और वो चालाक इंसान उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाएगा। नंबर 2, हाइड योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरी किसी को भी मत बताओ। कभी भी अपनी कमजोरी का पता किसी को मत चलने दो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ चलने वाला आगे चलकर आपका दुश्मन बन जाए। और अगर आपने अपनी कमजोरियां उसको बता दी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो आपकी कमजोरियां आपके ही अगेंस्ट यूज करे और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को मत दो और ना ही यह बताओ कि आप किस चीज से दुखी होते हो या फिर कहाँ से कमजोर हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज आपको दुखी करती है तो फिर लोग उस चीज का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और फिर आप हमेशा रोते रहोगे। कुछ लोग हर किसी के आगे अपने रोने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है या फिर वो कहाँ से वीक फील कर रहे हैं। फिर जब भी मौका मिलता है तो सामने वाला इंसान आपके उसी पॉइंट पर चोट लगाता है जहाँ से आप कमजोर होते हो। जब तक आपकी कमजोरियां लोगों से छुपी हुई होगी, आपको कोई नहीं हरा सकेगा। इसलिए अपनी कमजोरियां जग जाहिर मत करो। नंबर 3, अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चंस। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दो और ना ही उनके बेकार के सवालों के लिए उलझो, क्योंकि जब कोई बेवकूफ आपसे उलझता है और आप उससे आर्ग्यू करने लगते हो तो वहाँ पर 2 बेवकूफ हो जाते हैं। इससे आपकी वैल्यू गिरती है और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब चालाकी से देना सीखो। लोगों के नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब कुछ इस तरह से दो कि लोग आपसे दोबारा सवाल करने की हिम्मत ही ना कर पाए। लेकिन अगर आप उनसे लड़ोगे, उलझोगे, तो लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं या फिर आपके अंदर चोर है। इससे आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों को शांति से हैंडल करो। हर बात पर लड़ाई मत करो और यही चालाक लोग करते हैं। हर किसी से लड़कर उसको अपना दुश्मन नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम कौन आपके काम आ जाए। इसलिए थोड़ा होशियार रहो, हर किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ। नंबर 4, टेम्प्ट टू रिवॉर्ड। लोगों को उनके मतलब दिखाओ और अपने काम करवाओ। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए उनको लालच देना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी से कोई काम करते हो तो हो सकता है कि वो काम करे या ना करे, लेकिन अगर आप किसी से काम करते हो और उसको उसका फायदा भी दिखा देते हो तो उसका मतलब यह है कि वो 100% आपका काम करेगा। और होशियार लोग ऐसा ही करते हैं, वो कभी किसी को अपने काम के लिए फोर्स नहीं करते, बल्कि उनको ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं जिससे लोग उनके काम करने के लिए चुपचाप राजी हो जाते हैं और वो खुशी खुशी हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इस लालच में आ जाते हैं कि इस काम में उनका भी फायदा हो सकता है। आपको भी थोड़ी होशियारी सीखनी है। लोगों को बातों से उनका फायदा दिखाना होगा, तभी लोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं और आपकी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं।